हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के तरफ से जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो कुल 6,421 पद के लिए नियुक्ति के लिए आपको जो विज्ञापन संख्या निकाला गया है, तो ये इस संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि किस कोटि में कितना सीट है। तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे होंगे, जो जनरल श्रेणी का जो भी सीट है वो 2571 है, और महिला की जो है वो 903 है, जो 35% आरक्षित है। और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका जो सीट है आपको 639 है, और 189 सीट महिला के लिए है। और एससी जाति के लिए जो है 1027 है, जिसमें महिला का 385 है। और एसटी के लिए 66 है, जिसमें महिला के लिए 20 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी होता है, जिसका 1157 है, और 426 महिला के लिए है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए आपको 769 है, जिसमें महिला के लिए 256 है। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 192 है, और जिसमें महिला के लिए 0 सीट है। तो दोस्तों, ये था कितना किस कैटेगरी में सीट था ये। और ख नंबर में क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग जो 18/2/2016 के आलोक में वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नातिन के लिए जो सीट आरक्षित किया जाता है वो 2% है, जिसका टोटल 128 सीट है। इसके बाद आपको जो निःशक्त जो विकलांग होता है, दिव्यांगजन, उसको भी 4% आरक्षित किया जाता है, जिसमें दृष्टिबाधित आपको दृष्टिबाधित जो है वो 67 सीट है। मूक जो बोल नहीं सकता है, और दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता है, उसके लिए 65 सीट है। अस्थि दिव्यांग जो शरीर से पूरा विकलांग है, वो 63 को सीट है उसके लिए। और मनोविकार और बहुत दिव्यांग के लिए 62 सीट है। और इसमें जो आपको दिखाया गया है, जो शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडल वार स्वच्छ रोस्टर विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। तो विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जिसका वेतन जो आपको होगा वो 35,000 रुपया होगा, और समय समय पर यह भी देय भत्ता होगा। और शैक्षणिक योग्यता जो है, इसमें आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, जो शैक्षणिक योग्यता में आपको ये भारत का नागरिक हो एवं बिहार के निवासी होना चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित 5 अंक छूट होना, 5% छूट हो जाएगी। अगर 50% जनरल वाले के लिए है तो आपको ये इधर के लिए 5% छूट हो जाएगा, जो 45% हो जाएगा। और मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा वित्त ये फाजिल की डिग्री, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में है, किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त बीएड और बीएससीएड उत्तीर्ण हो। इसके बाद 2012 या उसके बाद नियुक्त हेतु शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हो, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर इसके बाद अनुभव, जो आपको एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस क्या है, जो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा की हो। इसके बाद ही आप जो है सो हेडमास्टर के पद पर जो है सो ये फॉर्म भर सकते हैं। और सीबीएसई, आईसीएसई, बीसीईसी के साथ संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष लगातार ये सेवा होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये जो है देख रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता के अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र जो है सो 28
3/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और उम्र सीमा के बारे में जो बता दें आप लोग को, जो उम्र सीमा है वो 1/8/2021 को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष। इसके बाद आपको ये चयन की प्रक्रिया जो होगा वो पहले लिखित परीक्षा होगा, और इसमें जो है सो इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है वो नहीं होगा। लिखित परीक्षा में जो होगा वो आपको 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ जो बहुबल कल्पीय होते हैं ये परीक्षा ली जाएगी, और जिसमें सामान्य अध्ययन 100 अंक और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिए जाएंगे, और प्रश्न जो नहीं उत्तर देंगे उसको 0 अंक दे होगा। और ये परीक्षा की अवधि जो है टोटल 2 घंटे में ली जाएगी। इसमें साक्षात्कार नहीं है, ये इंटरव्यू होता है। इसके बाद अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के सवर्ण आवंटन संबंधी अभिमान्यता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। और इसके बाद अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको संबंधित प्रमंडल बार के विभाग द्वारा किया जाएगा, जो सभी प्रमंडल में उसका जो है सो भेज दिया जाएगा। और इसके बाद सब अपना अपना जो है सो अंतिम रूप इसके आधार पर, मेरिट के आधार पर उसको दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद ये पत्र, इसके बाद आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदक की या शैक्षिक योग्यता जो भी हो, अनुभव और अन्य योग्यता संबंधी दावों का सत्य मानते हुए आयोजित परीक्षा कार्रवाई की जाएगी, अगर गलत होगा तब। तो इसके बाद आप लोग जो है सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची जो भी हो ये उपलब्ध कर रखेगी। इसके बाद ये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की आवधिक मेधा सूची तैयार करेगा, और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले को उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। अगर समान अंक जैसे 365 अगर दोनों का समान अंक मिल जाएगा तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसको जो है सो पहले नौकरी दी जाएगी, मतलब उसको प्रधानाध्यापक के पद पर दिया जाएगा। और आरक्षण के लाभ के लिए ऑनलाइन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए आपको अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। अगर अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार है तो उसके लिए प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, जाति और अस्थायी मूल निवास। इसके बाद आपको अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा, जो अभी बीएसएससी में चल रहा है। इसके बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना जो 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर है वो 10% आरक्षण के लिए दे है। इसके बाद आप यहाँ पर कोटि कोड देख सकते हैं, जो एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। तो आप लोग जो है सो ये सब पूरा अच्छी तरह से जान लीजिए। इसके बाद जो है सो फॉर्म भरिएगा, फिलअप कीजिएगा, जो गलती ना हो, क्योंकि एक गलती से आपकी जीवन की बर्बादी हो सकती है। इसके बाद आप जो है सो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। जो ये आप देख रहे होंगे, जो अभ्यर्थियों के आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो सबसे पहले आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होता है, और अंक पत्र होता है, जो मूल सर्टिफिकेट होता है, और मार्कशीट होता है, ये जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये देना जमा करना पड़ेगा आपको वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद जो भी विज्ञापन में दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उसको ये निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। फिर इसके बाद विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र है वो ये भी जमा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ये भी जमा करना पड़ेगा। इसके बाद
पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये भी जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र 1 वर्ष अगर पूर्व है तो ये भी आपको घोषणा करना पड़ेगा। और SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम तथा पता के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। और इसके बाद SC ST के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र में ये भी आपको निर्गत होना चाहिए, जो पिता के नाम और पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर इसके बाद EWS के लिए भी आपको ये 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत ये संबंधित प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए। और अगर जो दिव्यांग है ये भी दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है तो ये पोता पोती नतनी नतनी के दावा से संबंधित ये भी आपको ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तो ये भी निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के में निरंतर 3 वर्ष से पूर्ण कर चुके हैं। और इसके बाद आपको हाल ही में जो है ये फोटो युक्त पहचान पत्र जो भी हो, जैसे वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी हो ये आपको पहचान पत्र देना है। और हाल ही में खींचा हुआ ये 4 फोटो आपको देना है। इसके बाद इसमें कितना पैसा लगेगा तो ये भी आपको मैं बता दूं, जो इसमें शुल्क जो है वो सामान्य विद्यार्थी के लिए आपको 750 रुपया लगेगा, और केवल बिहार के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मात्र 200 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए इसको भी 200 रुपया लगेगा, और दिव्यांग से जो भी हो इसके लिए भी ये 200 रुपया लगेगा। तो आप लोग पैसा के लिए जान गए जो कितना पैसा एप्लीकेशन के लिए लगता है। तो 750 रुपया अदर कैंडिडेट के लिए है, और SC ST के लिए 200, महिला के लिए 200 और दिव्यांग के लिए भी 200। और ऑनलाइन जो मेन पॉइंट है आपका सो ये है, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि जो है सो 5 मार्च 2022 से किया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28/3/2022 से शुरू किया जाएगा। और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो भी है वो आपको सभी प्रमाण पत्र को अपलोड करना है जो वेबसाइट पर जब आप फॉर्म भरेंगे तब। तो और ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित आवश्यक निर्देश आप विज्ञापन के साथ संलग्न है, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा सही भरी गई प्रविष्टि, नाम, पिता और पति माता का नाम, आरक्षण कोड इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। इसके बाद आप जो है सो पेमेंट करने पर आवेदन को फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरी की गई पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके द्वारा विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह तक ये समय दिया जाएगा। तो आप जो है सो ये सब देख लीजिए और बिना गलती किए हुए ही सब कुछ भर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत सारा दिक्कत होगा, फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसको जो है सो भर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस संबंधित मैं आपको पूरी तरह से जानकारी बता रहा हूँ और बताऊंगा भी बहुत सारा जानकारी जो है। तो इसलिए जो है सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुधार, अगर कोई किसी को गलती हो गया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, अस्थायी पता, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि से में परिवर्तन सुधार के संबंध में ये जो है सो ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन पर सुधार के लिए अभिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सही से भरिए सब कुछ। और ईमेल में आप जो है सो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है। अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो मोबाइल और ईमेल में परिवर्तन संभव नहीं है, और एक से अधिक आवेदन करने या भरने पर के संबंध में आपको रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए एक ही आवेदन करें। इसलिए और आप लोग जो है सो एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर स्थिति में आपकी आवेदन भरे जाने की स्थिति में जो है सो ये स्वीकृत कर उसका अभ्यर्थी जो है सो रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आप जो है सो उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करें। इसके बाद आप जो है सो ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप रुपया जमा कर सकते हैं।
इसके बाद आप जो है सो आपको जो है सो जो भी जानकारी था मैं आपको बता दिया हूँ, सभी जानकारी जो भी था। इसके बाद यहाँ पर आप जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी था सब मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग जो है सो जल्द से जल्द जो भी स्टूडेंट है जल्द से जल्द भर लीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।